नमस्कार दोस्त। आइए एक रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है शिवम नाम की एक लड़के की। ये कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लगभग हर एक सवाल का जवाब दे सकती है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे। एक गांव था। उस गांव में शिवम नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बचपन से लेके बड़े होने तक कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाया था। स्कूल ठीक से नहीं जाता, जैसे तैसे उसने 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। पास तो हो गया लेकिन काम के लायक नहीं। कहीं नौकरी के लिए जाता तो कुछ हो नहीं पाता। बड़ा दुखदाई था बेचारा। लेकिन उसी रोज उसकी माँ बहुत परेशान रहती, और हो भी क्यों ना, बच्चे के भविष्य का जो सवाल था। जब भी उसकी माँ उसे कोई कार्य करने को कहती तो वो कहता, मम्मी कल कर लूंगा ना, मम्मी आज कर लूंगा ना। जिस तरीके से आप और हम टालम टोली की आदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही शिवम भी था। शिवम अपनी मम्मी से बोलता, माँ मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं रोज सुबह उठना चाहता हूँ, व्यायाम करना चाहता हूँ, नई चीजें सीखना चाहता हूँ, काम पे जाना चाहता हूँ, पर कुछ होता ही नहीं। उसकी माँ भी बहुत चिंतित हो चुकी थी। तभी उसी समय उसके गांव में एक संत व्यक्ति आए हुए थे। वे संत व्यक्ति उस गांव में रुके हुए थे और लोग उनसे मिलते और अपने सवाल पूछते। वो उनके जवाब देते और उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाता। शिवम ने बोला, अगर वाकई ऐसे संत है तो मैं भी पूछ लेता हूँ। बड़ा तो हो चुका था 12वीं तक की पढ़ाई करके, और काफी सालों तक से घर पे ही बैठा था। काम धाम तो था नहीं। सोचा चलो इनसे ही मिल लेते हैं। वो उनसे मिलने जाता है और उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि हे संत जी, मेरा कोई भी कार्य में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा ये तेरी नहीं, इस सब की दशा है। मैं तुझे जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले तू मेरी पूरी बात सुन। संत ने बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति सुबह उठना चाहता है, अपने रोजमर्रा के कार्य अच्छे से करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाता। जानते हो क्यों? शिवम ने बोला, नहीं, आप ही बताएं। जानता तो आपके पास थोड़ी आता पूछने। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन पहले थोड़ा ध्यान से सुनो। संत ने कहा, जैसे आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, हम लोग चाहते हैं कि हमें वजन कम करना है, व्यायाम करना है, शरीर को मजबूत करना है, पढ़ाई करनी है, नई भाषा सीखनी है, नया काम सीखना है, तो हम लोग बोलते हैं कल करेंगे, आज करेंगे, ये करेंगे। बेटा शिवम, हमारे अंदर दो शेर लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल दो शेर। एक शेर आराम करना चाहता है और दूसरा शेर काम करना चाहता है। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है, यू वर्सेस यू। आप जिस शेर को खाना दोगे वो जीत जाएगा। शिवम ने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। संत जी बोले, ध्यान से सुनो। तुम रोज सुबह उठते हो, क्या बोलते हो कि आज मैं दौड़ने जाऊंगा या मैं आज पढ़ाई करूंगा। तभी अंदर से आवाज आती है, 5 मिनट और सो लेना यार, 2 मिनट और, क्या भी। तब आप अपने अंदर के कमजोर शेर को खाना दे रहे होते हो और वो कमजोर शेर जीत जाता है। एक बात याद रखना शिवम, आज तक जितने भी महान और मेहनती लोग हुए हैं, उन्होंने अपने ताकतवर शेर को खाना दिया। किसी का मन नहीं होता सुबह उठ के जाने का, मन के विरुद्ध जाके कार्य करना होता है शिवम। अगर सहजता से बैठे बैठे ही सबको हर एक चीज प्राप्त हो तो कौन ही मेहनत करना चाहेगा? तुम ही बताओ। शिव ने बोला, बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये आसानी से क्यों नहीं हो पाता? संत मुस्कुराया और बोले, अगर आसान होता तो सबसे नहीं हो जाता। शिवम, तुम्हें समझना होगा कि कार्य ऐसे नहीं होता। तुम शेर को भी तुम खाना दोगे, वो जीत जाएगा। सुबह मान लो तुम्हें 4 बजे उठना है और कहीं जाना है, तो तुम्हें अपने मेहनत करने वाले शेर को खाना दोगे। जिस शेर को खाना दोगे वो मजबूत होता जाएगा। तुमने अगर अपने आलसी और कमजोर शेर को खाना दिया तो वो मजबूत हो जाएगा और तुम कमजोर। प्यारे दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी सीख छोड़ के जाती है कि आप अपने किस शेर को खाना दे रहे हो। आप अपने अच्छे काम को खाना दे रहे हो कि अपने बुरे काम को खाना दे रहे हो। आप सुबह उठ के व्यायाम करना चुन रहे हो कि आराम करना चुन रहे हो। आप स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो कि वहां पे मस्ती कर रहे हो।
आप जिस शेर को खाना दोगे वो मजबूत बनेगा। देखिए, अगर ये कहानी आप समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी की लगभग हर एक मुसीबत का सामना खुद कर सकते हो। कभी किसी भी चीज़ पे निर्भर मत रहो। मोटिवेशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चीज़ टेम्परेरी ही होती है। ये बात मान लीजिए कि जिस तरीके से हमें भोजन, पानी रोज़ लगता है, उस तरीके से हमें अच्छी बातें और अच्छी खुराक दिमाग को रोज़ देनी चाहिए। तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। चलिए, मिलते हैं किसी दिन और एक नई कहानी के साथ।